सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो 6.3 के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम खत्म कर देंगे आज। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी ये दिए हुए हैं। पहले हम इनको बना लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर, अब सिमिलर का क्या मतलब होता है? मतलब इनके एंगल भी बराबर होंगे और जो साइडें हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, उनकी रेशियो बराबर होगी। ये पता है आपको। और इन्होंने क्या बोला है कि सी डी, सी से मैंने ए बी के ऊपर एक लाइन खींची डी, और जी से मैंने एफ ई या ई एफ के ऊपर मैंने एक लाइन खींची जी एच। ठीक है, आप मुझे बताओ ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, तो एंगल ए जो है नाम से पता चलेगा, पहला वाला पहले वाले के, ए जो है वो एफ के बराबर होगा, बी जो है वो ई के बराबर होगा, और सी जो है वो जी के बराबर होगा। देखो, इन्होंने क्या बोला है कि जो सी डी है ना वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, और जी एच भी एंगल बाइसेक्टर है। मुझे बताओ, मैं मान लेता हूँ अगर सी 2x है तो जी भी 2x होगा, और सी डी जो है वो 2x को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी x होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी x, इधर भी वही सेम चीज रिपीट होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक x और यहाँ से लेके यहाँ तक भी x, क्योंकि मैंने इसको मान लिया 2x, मेरी मर्जी। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलैरिटी से होगा, ये इस ट्राइंगल में हो रही है चीजें, इन दो। तो मैं इनको साइड में ले लेता हूँ। कौन सा ट्राइंगल है? ए डी सी और एफ एच जी। एफ एच जी, ये एक्स है, मैंने बोला, ये भी एक्स है, ये और ये बराबर है ए और एफ, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर थे। तो बाय ए ए जो ए डी सी है वो सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल एफ एच जी के। नेमिंग ध्यान से करा करो। तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो बराबर होती है, पता है ना, पहले का बताया हुआ है। तो ठीक है, ये चीज प्रूव होगी। दूसरी चीज क्या बोल रही है, क्या चीज प्रूव हो गई? ए डी सी सिमिलर है किसके? एच एफ एच जी के। देखो, तीसरा पार्ट भी हो गया। ये वो पूछा था, ये बोला था कि बताओ डी सी ए किसके सिमिलर है? एच जी एफ के। तो वही तो बता दिया हमने, है ना। ए डी सी ट्राइंगल तो वही है ना, ए डी सी किसके सिमिलर है? एफ एच जी के, एफ एच जी के। तो तीसरा पार्ट भी हो गया। दूसरा पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। तीसरा पार्ट हो गया प्रूफ, साथ साथ पहले के साथ ही तीसरा प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। ये चीज आपको दी हुई है, ठीक है, ये चीज। अब क्या बोला हुआ, डी सी बी जो है ये वाला, बना देता हूँ इसको, डी सी बी, डी सी सॉरी डी बी और ये सी, ठीक है, डी बी सी। एक इसके सिमिलर प्रूफ करना है एच जी ई के, एच ये वाला, ठीक है, एच जी ई के। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक चीज दिख रही है, बी ई के बराबर है
और ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो ए से ये दो भी सिमिलर हो जाएंगे, प्रूव हो गया। ठीक है ना, ए से सिमिलर हो गए ये दोनों ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे दिया हुआ फिगर हमें पहली चीज, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस कौन सा, ए बी सी, मैं इसको खोल कर लिख देता हूँ, ए बी सी, ए बी सी विच इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। और आपको ये पता है कि जो इक्वल साइड्स होती है उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये दो इक्वल है, तो इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है, ये एंगल भी बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड्स आर इक्वल। तो जो बी है वो एंगल 1 मान लेता हूँ, तो सी भी क्या हो जाएगा, एंगल 1। तो मैंने आपको खोल के दिखा दिया किस तरह से होना था। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी। मैं तो बना लेता हूँ साइड में, ए बी डी किसके सिमिलर है, ई सी एफ के। क्या हो रहा है, ठीक है, ई सी एफ के मैंने ओपन करके दिखा दिया आपको। ये 90 था ना, देखो ए डी बी ये 90 है, देखो 90 है, ये भी 90 है, तो एक एंगल तो बराबर दिख गया। और बी और सी मैंने बताया अभी ये कैसे बराबर है, बी और सी मैंने बताया एंगल 1, ये भी एंगल 1, तो बाय ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई सी एफ के। क्या चीज थी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंगल सी, जो हमने प्रूव किया अबव, जो भी अब मैंने आपको बताया है ना। और क्या था, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल एफ के, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री जो गिवन था। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, 11th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे वाले की ओर। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, पहले आपको बताना पड़ेगा मीडियन क्या होता है। देखो ये एक लाइन है, मैं इसको BC मान लेता हूँ, और यहाँ पे एक लाइन है QR। मान लो इसको AD लाइन इसके ऊपर चढ़ रही है या इसको इसको काट रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। AD को मैं मीडियन कब बोलूंगा, मीडियन कब बोलूंगा मैं इसको, जब जो AD है ना वो BC को दो बराबर हिस्सों में काट दे रही है। मतलब लगा लो आप BD की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जब AD इसके ऊपर चढ़ी तो उसने उसको दो बराबर हिस्सों में काट दिया, 5-5, है ना। तो उसको मीडियन बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को दो बराबर हिस्सों में काट दे, इंटरसेक्ट कर दे, इट इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट वर्ड थोड़ा नया था तभी मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया क्या क्या हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है ना। गिवन क्या है, गिवन है AD मीडियन है, AD मीडियन है, इज ए मीडियन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC। पहली चीज ये दी थी, दूसरी चीज PM भी मीडियन है, PM इज आल्सो ए मीडियन, इसकी वजह से QM MR के बराबर है, हो गया QM इज इक्वल टू MR, है ना। ये हो गया इसके बराबर। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी सिमिलर है PQR के। मैं इसको साइड में बना लेता हूँ, ए बी सी सिमिलर है PQR के, है ना। इन्होंने देखना क्या दिया हुआ है कि साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। मतलब AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के,
BC किसके है, QR के। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिवाइड करके सेम आंसर है सब में। और AD किसके है, दूसरे मीडियन PM के। कह रहा है प्रोपोर्शनल है ये इन तीनों के, इस ट्रायंगल के ये जो तीनों साइड है वो इसके प्रोपोर्शनल है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखो इधर ये चीज आपको ये चीज ध्यान से देखना। अब ABC और PQR को हमें सिमिलर प्रूव करना है ना, तो ये चीज दिख रही है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। दो साइडें जो है SS दो साइडें प्रोपोर्शनल होगी, मगर तीसरी तो नहीं हुई, AC PQR के नहीं हुई। अगर मैं किसी तरह से बता दूं कि ये एंगल, ये बीच वाला एंगल है ना, दो साइडों के जो दो साइडें प्रोपोर्शनल है उसके बीच वाला एंगल बराबर है, ये इसके बराबर है, तो काम खत्म है ना। ऐसे ऐसे दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ABC इसके सिमिलर हो जाएगा है ना, मगर वो तो है नहीं। अगर B C के बराबर आ जाए तो काम खत्म है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ जो दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो अब मैं कैसे करूंगा उसको, देखो मैं B को D के बराबर कैसे बताऊंगा, तो मैं ये दो ट्राइंगल ले लेता हूँ ABD एंड PQM। देखो कौन कौन सा लिया, ABD और कौन सा लिया दूसरा PQM। ये चीज दी हुई थी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये चीज दी हुई थी। अब ये चीज डिवाइड में है ना, इधर तो BD है और इधर QM है। अगर मैं इसका आधा कर दूं, ऊपर भी 1/2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1/2 से मल्टीप्लाई, जब कोई डिवाइड में दिया हुआ है ना चीजें, अगर मैं ऊपर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। BC का आधा क्या हो जाएगा BD, और QR का आधा क्या होगा, QR का आधा होगा QM। तो देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ये चीज दिख गई। SS से क्या हो जाएंगे, ये दोनों साइड, ये दोनों ट्रायंगल, ये जो है ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जो जो B है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q के। मैंने ये तो बताया था, B Q के बराबर हो गया। और ये चीज भी दी हुई है क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। और जो B है वो Q के बराबर भी आ गया। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, जो उन्होंने बोला था भाई SAS। ठीक है, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था है ना, तो इसको आप बाहर फिर से देखना सो दैट कि आपको समझ आ जाए। CD ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ABC, ABC जिसमें आपने इन्होंने बोला होगा D एक पॉइंट है BC के ऊपर, और एंगल ADC, ADC ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके, ये पूरे वाले के BAC के इस पूरे के बराबर है ये वाला एंगल। कह रहा है ये चीज प्रूव करो। तो देखो ये चीज दी हुई है ना, इसका कोई ना कोई रेफरेंस जरूर होगा। मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ क्योंकि ये सिमिलैरिटी से ही होगा कुछ ना कहीं ना कहीं। मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ और मैं पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला भी ले लेता हूँ। ट्रायंगल ABC भी ले लेता हूँ और ट्रायंगल ये वाला ADC भी ले लेता हूँ। देखो एंगल C दोनों में है, बराबर ही होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C है ना। और इसका जो एंगल D है वो किसके बराबर है, जो ADC का जो एंगल D है वो किसके बराबर है, एंगल D किसके बराबर है, BAC के, जो किसमें आ रहा है ABC में, जो ट्राइंगल एंगल A आ रहा है उसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल ABC है
वो किसके सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि है ना मैंने ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था और ये छोटा वाला, देखो ये वाला, इस तरह से मैं खोल के बता देता हूँ आपको। ए बी सी लिया था ना, और कौन सा लिया था, ए डी सी, जो उसके अंदर से निकला है ए डी सी। अब मुझे क्या करना है प्रूफ, ये दोनों सिमिलर है, तो वो तो दिख रहा है मुझे। यहाँ पे इसका जो एंगल डी था, है ना ए डी सी, वो किसके बराबर था, इसके। अगर मैं इसको एक्स मानूं, ये भी एक्स है, और सी तो दोनों में आ रहा है पूरा का पूरा, सी भी बराबर है ना। तो डबल ए से ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, नेमिंग किस तरह से पड़ेगी, ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगा, ए किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, डी के। तो इधर पहले ए था ना, इधर पहले मैं लिखूंगा डी। बी किसके बराबर आ रहा है, ए के, तो बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए। और सी तो सी के ही बराबर है, तो सी लिख दिया। ये दो ट्राइंगल हो गए सिमिलर, ठीक है। जब ये दो ट्राइंगल हो गए सिमिलर, मैं इनको मिटा देता हूँ, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, उनकी रेशियो बराबर आएगी। तो क्या हो जाएगा, ए बी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस तरह से पता चलेगी, ए बी डिवाइडेड बाई डी ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी सी। ये होगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। हमें ये चीज प्रूव करनी थी, तो आप कौन सा लोगे, ये वाला ले लो, ये वाला हिस्सा ले लो, ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, और ये ऊपर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय डी सी। ये चीज दी हुई है, सी ए का स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई बाय डी सी, तो नाम आगे पीछे चलता है, बी सी है उसको सी बी लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये है, देखो प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये इजी था काफी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो इधर क्या क्या दिया हुआ है, वही 12th क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी 12th क्वेश्चन की तरह ही है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या होगा यहाँ पे, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी मीडियन है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें पी एम मीडियन है। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, तो मैं इधर, यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि ये फिर से वही प्रूव करना है, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। और क्या दिया हुआ है कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, इज इक्वल टू ए सी किसके, पी आर के, रिस्पेक्टिवली लिखा होगा इधर, रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहला वाला वो उसके, दूसरा वाला पी आर के, और जो ए डी है वो पी एम के। ये चीज दी हुई है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये चीज गिवन है, ये चीज प्रूव करनी है, कौन सी, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दिया क्या हुआ है, ये चीज देखो, इसको देखो आप ध्यान से, पहले ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये बराबर है, मतलब दो साइडें प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बीच वाला एंगल भी बता दूं किस तरह से, कि बीच वाला एंगल बराबर है दोनों का, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो ये चीज ही बतानी पड़ेगी मुझे, मगर उसके लिए ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी है, आप पता क्या करो, एडी जो डी है उसको आगे खींचो, कितना, जितना एडी है, जितना एडी है ना इतना ही डी को आगे खींचो, एल तक खींच दो, है ना, और इसको ज्वाइन कर दो। सिमिलरली यहाँ पे एम को कितना खींचो, पी एम जितना खींच दो, जितना पी एम है ना इतना ही इसको आगे खींच दो, नाम दे दो आप इसको ओ दे दो, ठीक है, और इसको इधर से ज्वाइन कर दो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं प्रूव कर दूं ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, जो वो चीज हो जाएगी, तो ये वन है, अगर मैं इसको मानू ये एक्स है, तो ये भी तो एक्स हो जाएगा ना। ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, अगर मैं प्रूव कर दूं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है,
तो मैं अगर इसको ज्वाइन करूंगा, ध्यान से सुनना, तो ये वाला भी इसके सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला इसके सिमिलर है तो ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन है, तो जो ये वाला हिस्सा है वो इसके बराबर होगा, मतलब है ना, यही होगा। पहले मैं इसको देखो, तो अगर मैंने बता दिया ये दो भी सिमिलर है तो ये वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और इधर भी पूरा एक्स प्लस वाई, तो बीच वाला एंगल बराबर आ जाएगा, तो दो सिमिलर हो जाएंगे। ये चीज तो दी हुई है, अब देखना किस तरह से करना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे ये वाला, ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि डी एक मीडियन है, और ये इसके बराबर है क्योंकि हमने इसको इतना ही खींचा हुआ जितना ए डी है, और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे जो आमने सामने वाला एंगल बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। देखो ये दो ट्रायंगल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये हो गया, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे, कौन सा, ये वाला और ये वाला। कॉन्ग्रुएंसी का कांसेप्ट 9th में बताया हुआ है, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ए बी की जगह हम एल सी लिख सकते हैं, हाँ, ए बी की जगह हम एल सी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे एम मीडियन है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और बीच वाला एंगल बराबर होगा, ये दो भी सिमिलर हो गए, तो इधर क्या हुआ, ए बी किसके बराबर आ गया, सी एल के। जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर के। पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो ये चीज दी हुई है ना हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ले लूंगा ट्रायंगल ए एल सी, ट्रायंगल ए एल सी एंड ट्रायंगल पी ओ आर, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। अब क्या किया मैंने, मैंने देखा ए बी की जगह मैं सी एल लिख सकता हूँ, सी एल, और पी क्यू की जगह ओ आर, सी एल अपॉन ओ आर, सी एल अपॉन ओ आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये चीज दी हुई है, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या, ए डी अपॉन पी एम। मगर ये हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं, ये दो, तो मुझे बताओ, अगर मैं सिंस ए डी जो है वो पी एम के बराबर, अब ए डी अपॉन पी एम है, अगर मैं दोनों ऊपर भी दो से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी दो से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे कि ये है 10 को 5 से डिवाइड करूं, क्या आंसर आ रहा है, दो, ऊपर भी दो से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी दो से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी भी आंसर क्या आएगा, दो ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ए डी का दुगना क्या है, ए एल, और पी एम का दुगना क्या है, ओ पी, हो गया कि नहीं। देखो अब सी एल अपॉन ओ आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए एल अपॉन ओ पी, तो बाय एस 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 ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल, तो एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स के, है ना। सिमिलरली, है ना, ये उतार देना ध्यान से आप। सिमिलरली यही मेथड हम इस साइड जब अप्लाई करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, उसी तरीके से, है ना, जो इधर अप्लाई किया, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा लास्ट में, वाई और वाई, तो देखो एंगल ए क्या हो जाएगा लास्ट में, एंगल पी के, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, बस हो जाएंगे दो ट्राइंगल सिमिलर, है ना, कैसे, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी के बराबर आ गया, और ये तो दिया ही हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा क्लास होने के बाद 3 बारी 3 टाइम्स सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन, और जो आपका 12th ये वाला, इसको 2 टाइम्स सॉल्व करना, है ना, क्योंकि यही दो क्वेश्चन है जो टिपिकल है, बाकी काफी इजी है। ठीक है, 14 हो गया ना ये वाला, अब 15 करते हैं, ये भी इजी है। अब देखो कह रहे हैं यहाँ पे एक पोल है, ये पोल है, सीधा ही होता है ना, 90 डिग्री होता है बिल्कुल, पोल है, और ये सन है, लगा लो रात दोपहर के 2 बजे हुए, है ना, वो क्लॉक 2 बजे हुए दोपहर के,
और इस पोल की हाइट है 6 मीटर, और जो शेडो है कितनी लंबी बना रहा है, 4 मीटर की, है ना। ये पोल है और ये शेडो बन रही है, और ये क्या है, सन का एलिवेशन, है ना, सन का एलिवेशन है, ये एंगल है सन का, है ना। सन कितने एंगल पे ऊपर चढ़ा हुआ है अभी। उसी समय में एक ही बजे एक बिल्डिंग है, टावर, टेढ़ा बन गया। उसी समय एक टावर है बहुत बड़ा, है ना। ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये टावर है, टावर कितनी शेडो बना रहा है, 28 मीटर बड़ी। मुझे बताओ, एंगल तो अभी भी सेम होगा ना, सन का एंगल 1 बजे भी, क्योंकि एक ही समय की बात हो रही है, तो सन का एंगल 1 बजे उस जगह, सेम जगह पे सेम ही होगा। तो मुझे बताओ, हाइट ऑफ द टावर बता दो। अब ये जो दो ट्राइंगल बने हैं, मुझे बताओ, यहाँ पे 90-90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी बराबर है, तो बाय ए ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे। नाम दे दो आप इसको, ए बी सी डी ई एफ। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं, है ना, इसकी ए बी अपॉन डी ई, तो उनकी रेशियो बराबर होती है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल तो बराबर होते हैं, मगर उनकी जो साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होती है। मतलब इसको अपॉन इसको जब डिवाइड करेंगे, वो किसको बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, इसको अपॉन इसको, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 28 और नीचे 4 था, और ये 6, 4 7 था 28, 42 आंसर आया। बिल्डिंग की हाइट क्या है, 42 मीटर, है ना। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, और ये काफी सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ए सेकंड। सॉरी फॉर द डिले। तो चलो हम इस लास्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ पे क्या है, एडी मीडियन है, मीडियन बताया हुआ क्या होता है, और यहाँ पे पीएम मीडियन है ना। और ए बी सी किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के, तो होगा क्या, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होगी। ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग है पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखो, ए सी अपॉन पी आर, तीसरी साइड कौन सी थी, तीनों साइडों की रेशियो बराबर होती है ना, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। क्यों है ये, बिकॉज बिकॉज जो ट्राइंगल है दिया हुआ उन्होंने, है ना, ए बी सी, वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एम के। ये मुझे लग रहा है ये वाले दो ट्राइंगल लेंगे हम, है ना, ये वाले दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे हमें, है ना। अगर ये दो ट्राइंगल हम बता दें सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो बराबर होती है, ए डी अपॉन पी एम। मैं बार बार बोल रहा हूँ so that आपके दिमाग में फीड हो जाए। देखो इधर ध्यान से, कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे एक चीज दी हुई है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। अब देखना ध्यान से, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, तो उसका बी सी अपॉन क्यू आर है, अगर मैं ऊपर भी आधा कर दूं और उसका आधा नीचे भी आधा कर दूं, है ना, है ना, न्यूमिनेटर में भी आधे से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से भी आधे से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, बीसी का आधा क्या हो जाएगा, बीडी,
और क्यू आर का आधा हो जाएगा क्यू एम। हो गया कि नहीं? मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। जो हमें दिया हुआ था उसको ही हमने थोड़ा मॉडिफाई किया और ये आ गया। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर नहीं है, क्यू बराबर है, क्यों है बराबर? ए बी सी किसके सिमिलर था ये देखो, पी क्यू आर। उनकी साइड की रेशियो तो बराबर होगी और सारे के सारे एंगल भी बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू। तो अगर ये एंगल 1 होगा तो ये भी 1 है। तो देखो अगर मैं ये दो ट्राइंगल लिए, मैंने ये दो ट्राइंगल लिए ना, इस साइड की ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आया? बी डी अपॉन क्यू एम के, है ना? कॉरस्पॉन्डिंग दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर आई। जो बीच वाला एंगल था, ये जो बीच वाला एंगल वो भी तो बराबर आया। तो ऐसे ऐसे क्या हो गए, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो क्या होगी, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं होगी। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर हो जाएगी। तो आज हमने जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो कर दिए, 16 क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए, 10 से लेके 16 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 करेंगे। सो थैंक्स।